अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। FBR फाइल रिटर्न 26। आज के इस वीडियो में अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी कंप्लीट फ़ाइल रिटर्न कैसे करवाएंगे ये आपको डिटेल बताऊंगा। ये दो किस्म का अभी सिस्टम आ चुका है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट की डिटेल के साथ और विदाउट वेल्थ स्टेटमेंट। तो आप एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो लाजमी अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले FBR की वेबसाइट पे आ जाना। उसके बाद यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देना जो कि शनाख्त कार्ड नंबर होता है। इसके बाद अपना पासवर्ड। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो मैं वीडियो एक डाल चुका हूँ, उसमें देख सकते हैं कैसे आपने एज ओवरसीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी, सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी यहाँ से। तो आपने कुछ नहीं करना। फाइल रिटर्न जैसा कि मैंने बताया दो तरह की आप करवाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस ज़्यादा है और अपनी 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 जो आपकी दौलत है जिसको वेल्थ कहते हैं वो शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर नहीं भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बगैर कुछ किए और ज़ीरो टैक्स पे किए हुए अपना रिटर्न करवा सकते हैं। तो FBR ने अभी जो नया वेबसाइट अपडेट किया बहुत इजी है और अच्छी है और आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आपने क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर लिखा आ गया आपके सामने ऑटोमेटिकली 1 जुलाई 25 से 26 तक ये इस साल की रिटर्न है। इसको सेलेक्ट किया और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये इस तरह की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अभी इजी है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने सेलेक्ट करना है आप क्या हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है पाकिस्तान में, सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से आप कमा रहे हैं और उसको भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपने सबको खाली छोड़ देना। यहाँ पर नो इनकम पे क्लिक कर देना। तो फाइल रिटर्न दो किस्म की है। एक में आपने यहाँ आएगा लिखा हुआ कि आपने स्टेटमेंट जो वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी या नहीं। तो सबसे पहले नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे ये पूछा आर यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए सेक्शन, ये 82 से 84। इसका मतलब है कि आप जो पाकिस्तान में हैं 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहे हैं या पाकिस्तान में रहे हैं। लेकिन आप तो बाहर जॉब करते हैं, 180 दिन से ज़्यादा बाहर हैं तो आप ओवरसीज़ हैं। तो यहाँ पर अपने नो पे क्लिक करना। इसके बाद वो पूछेगा कि डू यू वांट सबमिट वेल्थ स्टेटमेंट, यानी कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। वेल्थ स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने कोई प्लाट ख़रीदा है या कि अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, गाड़ी है, वो डिटेल देनी है या नहीं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कोई नहीं पूछता हमारी बड़ी लंबी चौड़ी जायदादें तो नहीं हैं। तो इसके लिए आपने सिर्फ नो पे क्लिक करना। नो पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पर स्टार्ट रिटर्न फाइल पे कर देना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने ये प्लाट लिया है, FBR को शो करा दूं, कोई मसला नहीं, बैंक का बैलेंस भी शो करा दूं या और कोई भी डिटेल है तो फिर येस पे जाना। तो मैं दोनों सूरतों में आपको बताऊंगा। पहले आपने नो पे क्लिक करना, आपके पास कोई चीज़ नहीं, कोई आपने शो नहीं कराना, तो आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आके आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर आपके कुछ टैक्स पे किए होंगे, कोई मोबाइल का है, ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट ने काटे होंगे वो शो होंगे। आपने ये फ़ाइल खोलने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सेव पे क्लिक करना। यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पेन पूछेगा। यहाँ पर आपने जो पेन मैंने बताया था पिछली वीडियो में कैसे निकालना हो, यहाँ पेन देना और सबमिट करवा देना। ये सिंपल सा काम है। इस तरह आपका ये रिटर्न सबमिट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। हाँ, अगर आपने डिटेल देनी है कि मैं अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट वो जमा करवानी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। तो इसके लॉगिन वाले पेज पे आ जाएं। यहाँ पर आपने अगेन रिटर्न पे क्लिक करें और सिलेक्ट करें अपना पीरियड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें तो ये आपके पास वही पेज आ गया। यहाँ पर जैसे मैंने बताया नो इनकम और आप सऊदी अरब से मुल्क से बाहर हैं किसी कंट्री में, और अभी आपने जो जमा करवानी स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि जी मैंने प्लाट लिया है या कोई प्रॉपर्टी है या गाड़ी है, वो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट इनको देना चाहता हूँ ताकि कल को मैं बेचूँ तो या किसी वक्त ये मेरे से पूछें कि कहाँ से लिया तो मैं शो करवाऊँ। तो फिर आपने येस पे क्लिक करना। जब येस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपने स्टार्ट यहाँ पर टर्न पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपकी वही डिटेल फाइल आ जाएगी, इस पर आपने कुछ नहीं जाना,
तो यहाँ पर ये वेल्थ स्टेटमेंट है, वहाँ पर आपने चले जाना। इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें देनी है, पर्सनल एसेट लायबिलिटी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर ये आता है प्रॉपर्टी का, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर आप जमा वाले निशान पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है उसका, यानी कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी रेजिडेंट है उस पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना। आपने प्लाट लिया, फ़र्ज़ करें कौन सी डेट को लिया हुआ है आप उस पर डेट शो कर दें, लेकिन ये 30 जून से पहले की डेट होनी चाहिए। तो मैं इसमें फ़र्ज़ करें ये लिख देता हूँ, यहाँ पर फरवरी में कोई भी डेट ये लिख देता हूँ। यहाँ पर ये स्टार बने जितनी, इसको आपने पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो भी आपका एरिया कनाल है या मरला है, यहाँ पर आप लिख देंगे 10 मरला का साइज़ है। इसके बाद आपने कहाँ पर ली है, पंजाब में ली है या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैं लिख देता हूँ कि बावलपुर में ली है। यहाँ पर सिटी का जो एरिया वो लिख दें। यहाँ पर उसका जो है ड्रेस साइज़ वो भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी उसका सेक्टर किस सेक्टर में ली है वो लिख देना। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ उसकी कास्ट अमाउंट, कास्ट आपने वो लिखनी है जब आपने फ़र्ज़ करा कोई चीज़ 20 लाख की ली है, लेकिन जब वो आपके नाम पे होती है तो उसकी जो डीसी वैल्यू होती है वो उसमें 7-8 लाख की शो होती है या कम होती है, तो वो आपने वहाँ पर शो करवानी है। उस पर सेव करें। करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड हो गया। इस तरह आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पर क्लिक करके आप नहीं ऐड कर सकते, जितनी भी प्रॉपर्टी है। तो ये आपने ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एसेट आपके फाइनेंस के और कुछ हैं, इस पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ से एसेट आपके हैं, अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास कैश भी है वो शो कराना चाह रहे हैं, बैंक की डिटेल है वो है, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें आप लिखें यहाँ पर कैश और यहाँ पर बैंक पे क्लिक कर दें तो ऐड कर दें। इसमें जाने के बाद आपने यहाँ पर आपके पास कैश पड़ा हुआ फ़र्ज़ करें 2 लाख आपने लिखना है, वो लिख दिया। और यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका जो है उस पर डिटेल लिखनी है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने IBAN लिखना है बैंक का और यहाँ पर टाइटल लिखना और उस पर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का नाम आ जाएगा। और उसमें जो भी आपका 30 जून को बैलेंस होगा वो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपने लिखना अदर एसेट में चले जाएं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ है तो नहीं, इसको भी छोड़ दें आपने। बिज़नेस वाला वो भी आपने छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिज़नेस से आपकी इनकम आई है, उसको भी छोड़ दें। टोटल एसेट भी यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पर अगर क्लिक करें कोई लोन शोन देना है वो भी छोड़ देना। तो यहाँ कैलकुलेटर पे आपने क्लिक करना तो यहाँ टोटल वो शो करेगा कि आपके पास 1 मिलियन के आपने किया है। इसमें क्या किया कि आपने प्लाट लिया 80 लाख का और इसके बाद आपका कैश है और बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वो आपने यहाँ पर शो कर देने जब बैंक अकाउंट लिखोगे। तो ये आपके पास ये पड़े हुए हैं। इसके बाद आपने बाद में अपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पर आपने अपनी शो करवा दी अपनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कह रहा है आपके नेक्स्ट एसेट जो हैं एक 10,50,000 के, यानी 8 लाख का आपने प्लाट लिखा था और 2.5 लाख कैश है, तो टोटल आपके पास ये है। पिछले साल की यहाँ कुछ नहीं शो हो रही। तो अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख दें पिछले साल की कि मेरे पिछले साल भी मेरे पास ये थे 10,50,000, यानी कि इस साल नहीं ली, उससे पहले अगर आपने लिया तो ऐसे शो करवा दें। तो इसके बाद आप देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है पिछले साल का कुछ भी रिकॉर्ड, इसको ज़ीरो रहने दें। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ आपने कुछ और चीज़ें में डिक्लेयर करनी है। यहाँ पर देखें, इसमें आपने कोई चीज़ नहीं, ये आपके पास पैसे कहाँ से आए। यहाँ पर लिखा हुआ फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि बाहर से आपने कितने पैसे भेजे हैं आपने यहाँ लिख दिया अंदाजन के। आपने यहाँ बाहर से जो पैसा भेजा है वो यहाँ वहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दें 15 लाख आपने बाहर से भेजा था, ठीक है, वो लिख दें। और यहाँ पर किसको भेजा था आप अपना नाम लिख दें, ठीक है, आप सेल्फ लिख दें, आपने खुद यानी कि भेजा और किस कंट्री से भेजा, कोई भी कंट्री का नाम लिख दें। मैं सऊदी अरब लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पर आप सऊदीया लिख दें। एस पे क्लिक करेंगे तो सऊदीया आ जाएगा और इसके बाद ऐड कर दें। तो इसमें 15 लाख आपने सऊदी अरब से भेजा था। पहले आपने शो किया कि मैंने प्लाट लिया और मेरे बैंक में ये पैसे है। अभी यहाँ पर लिखें कि पैसे कहाँ से आए, आपने यहाँ लिख दिया मैंने सऊदी अरब से भेज दिया। उसके बाद आपके पास और कोई चीज़ है नहीं, यहाँ पर आप पर्सनल एसेट में लिख सकते हैं कि कितने आपके पर्सनल एक्सपेंसिव हैं। पर्सनल यानी कि ये 15 लाख तो आपने भेजे, पर्सनल में जाके यहाँ पर आप ऐड कर दें। इस पर क्लिक करेंगे कि आपने एजुकेशन की फ़ीस दी है
अपने बच्चों की या आपने कोई और जगहों पे खर्च किए हैं या घर में खर्च किए हैं, ये 2 चीज़ें ऐड कर लें, अदर पर्सनल और एजुकेशनल। इस पे ऐड पे क्लिक करें, यहाँ पर ये 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे। एजुकेशन है, ठीक है, आपने बच्चों की पूरे साल की फ़ीस दी हुई है वो डाल दें, और उसके बाद आपने कुछ और चीज़ें खर्च की हुई हैं उसका आपके पर्सनल जो है वो डाल दें, ठीक है। ये 30 इसमें ये लाख डाल दिया 30,000। तो यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपने टोटल जो था इसमें 15 लाख भेजा था, 15 लाख में 8 लाख की ज़मीन ले ली है, बाकी आपके पास ये स्कूल की फ़ीस दे दी है ये, और इतने कम पड़ रहे हैं। जो ये रकम आपके पास बचेगी वो आप किसी भी अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी पर्सनल एक्सपेंसिव है इसमें ऐड कर दें, या फिर आप इसमें बैग जाके ये आपका कैश है इसको बढ़ा दें, कोई पूछेगा नहीं आपसे कि, यानी कि आप कहें कि मेरे पास तकरीबन 4,50,000 कैश पड़ा हुआ, कोई आके आपसे गिनेगा नहीं, पूछेगा नहीं। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर देखें थोड़ा सा 70,000 आ गया, तो इसको भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं एक्सपेंसिव में, यानी कि ये आपने लिखा हुआ ना पर्सनल, इसमें आप डाल दें, कुछ कैश में डाल दें। इसमें जाके मैं ये 30 की या 70,000 करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपका नीचे जो है ये अमाउंट माइनस में पहले होनी चाहिए, बाद में ये ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अभी देखें ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ लाजमी होगा अनकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो करनी, यानी कि पहले पेज पे आपने उनको बताया मैंने भाई प्लाट लिया था और ये मेरे पास कैश पड़ा हुआ, ये बैंक में पड़ा हुआ, टोटल मैंने ये खर्च किया। नेक्स्ट पे आपने बताया कि भाई ये पैसा जो है मैंने सऊदी अरब से भेजा था, ये 15 लाख यहाँ पर लिख दिया, और 15 लाख को कहाँ खर्च किया, आपने प्लाट पे ले लिया, स्कूल की फ़ीस दी, घर में दी, ज़ाती चीज़ें ले ली और कुछ कैश डाल दिया। ये जब डालेंगे उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर आता है उस पर क्लिक करें, यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए। जब आपका यहाँ पर ज़ीरो आ जाए उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दोबारा इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ज़ीरो होने के बाद आपकी यहाँ सेव पे क्लिक करना और सबमिट करवा देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़ीरो नहीं करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा। तो जैसे पहले मैंने बताया सेव पे क्लिक करें, सबमिट पे जाएं, पैन नंबर दें और आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी, यानी कि रिटर्न जो है टैक्स वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप इसमें शो करवाना चाहते हैं कि भाई मेरे इतने पैसे सऊदी अरब से आए और ये मैंने कमाया, ये प्लाट लिया या इसके साथ ये चीज़ें मैंने ली, वो आप शो करा सकते हैं। यहाँ पर प्लाट का है, हैंड कैश है, और इसके अलावा और भी आपने इन्वेस्ट किया किसी जगह वो भी शो करवा सकते हैं। तो इसके बाद बड़ी सिंपल चीज़ है, जो पैसा आपके पास आया कहाँ लगाया वो आपने बता देना। उसके बाद यहाँ पर आपका ज़ीरो होना लाजमी है। अगर कुछ बचिए तो हैंड कैश में लिख दें, अगर नहीं तो यहाँ पर पर्सनल आइटम में आप हाउस आइटम जो है उसमें डाल दें, तो यहाँ पर ज़ीरो होना लाजमी है। उसके बाद फाइनल सेव करें, सबमिट करवा दें। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिंपल बताया, नो पे क्लिक करें, कोई ज़रूरत नहीं शो करवाने की, हमारे पास कौन सी इतनी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट सबमिट करवा दें। तो ये एक तरीका 26 में बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा दे दिया FBR ने, आप अपनी एज ओवरसीज रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। तो अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ GMG डिज़ाइन हमारे चैनल को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।